नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मॉड्यूल 9 पावर पॉइंट व कार्यालय प्रबंधक से संबंधित प्रश्नों को। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीपीटी में फाइल कैसे जोड़ते हैं। अब देखिए, पावर पॉइंट की बात हो रही है, इसमें फाइल कैसे इंसर्ट करते हैं ये बताना है आपको। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पहले हम इंसर्ट पर जाएंगे, फिर फाइल पर जाएंगे, फिर ब्राउज पर क्लिक करेंगे, है ना। तो इससे हमारी क्या है कि पीपीटी में फाइल इंसर्ट हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट के व्यू बार में कितने टैब्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है। तो ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाइड एंड शो टैब किस बार का हिस्सा है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यू में। मैंने कहा था दोस्तों आपसे कल कि आप पीपीटी, एक्सेल, एमएस वर्ड के स्टैंडर्ड टूल बार को अच्छे से देख लीजिए, और वहाँ पे आपको कर्सर जो है, वहाँ पे जो आइकन बने होते हैं छोटे छोटे, उन पर क्लिक नहीं करना है। जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा, मतलब जैसे मान लो जस्टिफाई कहाँ पे होता है, बोल्ड कहाँ पे होता है, उसके बगल में कौन सा बटन होता है, ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं आपको, क्योंकि इसमें चित्र आपको एग्जाम उसमें बना कर दे देते हैं और पूछते हैं इसके बगल में कौन सा वो रहता है, तो आपको वो बताना होता है। और मैंने कहा था मेन्यू बार में आप प्रत्येक ऑप्शन को आप क्लिक करके देख लीजिए कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे ये हेडर एंड फुटर कहाँ आता है, एडिट कहाँ आता है, कट कॉपी पेस्ट कहाँ आता है, सेव कहाँ आता है, सेव एज का ऑप्शन कहाँ आता है। तो मैंने कहा था आप लोगों से, तो अगर आपने किया होगा तो आपसे बनेगा ऑप्शन, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा, है ना। तो इस तीसरे नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यू हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में होता है। तो स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, व्यू में। आपने अगर देखा होगा तो बनेगा आपसे, है ना। आप कैसे पीपी में चार्ट को रख सकते हैं, तो आप इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसर्ट पिक्चर चार्ट, है ना। चार्ट को रखना तो इंसर्ट पिक्चर, फिर चार्ट को रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पीपी में शेडो, टाइटल, टेक्स्ट बॉक्सेस का कलर बदलने की सुविधा देता है, कौन देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलर स्कीम्स देता है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। आप बताइए कैसे रोक सकते हैं, स्लाइड शो हटाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वो एस्केप की, कीबोर्ड पर होती है एस्केप की, या गेम खेलते हैं तो एस्केप की दबाते तो बाहर निकल आते हैं, ऐसे इसका स्लाइड शो को रोकना तो एस्केप की दबाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में वर्क एरिया क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहाँ पर स्लाइड बनाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है। तो अभी वो बता रहा था डॉट पीपीटी होता है ना। अभी ऊपर ही हमने पढ़ा है डॉट पीपीटी, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पावर पॉइंट की विशेषताएं कौन सी हैं। तो पावर पॉइंट की क्या विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है, डिफरेंट स्टाइल चार्ट एंड ग्राफ्स बनाने के लिए, है ना। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रबंधक का मुख्य कर्तव्य व्यवसाय के खालिस्तान को पूरा करता है, किसके व्यवसाय को पूरा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य को पूरा करता है ना, टारगेट को पूरा करता है। मोशन पाथ क्या है। तो मोशन पाथ क्या है, तो दोस्तों एक स्लाइड पर आइटम चलाने का तरीका मोशन पाथ कहलाता है ना। अगला प्रश्न है, पीपीटी को सेव कैसे किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम, फिर फाइल पे जाएंगे, फिर न्यू पे जाएंगे, फिर सेव पे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था, आप मेन्यू बार में जाएंगे तो देखो पहले होम पे जाएंगे, फिर उसी में मतलब फाइल आपको दिखेगी, फाइल पे क्लिक कर देंगे, फिर आप न्यू पे, फिर सेव पे जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना है ऐसे। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, लेवल फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। हम लेवल 2 के प्रश्नों को और देख लेते हैं। यदि आप स्लाइड कर क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किसी व्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार, है ना। एक प्रबंधन को किस पथ पर चलना चाहिए, तो एक प्रबंधन को नैतिकता पर चलना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रबंधक को किसका निर्माण करना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीतियाँ तथा नियम पर। प्रबंधकों को किसका उचित ढंग से प्रयोग करना चाहिए, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त एवं पैसे का, है ना। कस्टम एनिमेशन में कौन से इफेक्ट सेट कर सकते हैं, तो कस्टम एनिमेशन में कौन से इफेक्ट सेट कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, है ना।
क्योंकि एग्जिट इफेक्ट और मोशन पैथ भी कर सकते हैं, एंट्रेंस इफेक्ट भी डाल सकते हैं, एम्फेसिस इफेक्ट भी डाल सकते हैं ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पावर पॉइंट में मूवीज एंड साउंड किस मेन्यू में होता है? मैंने बोला था आपको कि आपको मेन्यू बार चेक करना पड़ेगा, तभी आपसे ये प्रश्न बनते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको 3 से 4 प्रश्न आप देखना मेन्यू बार से ही आपको मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट मेन्यू में। हमारा अगला प्रश्न, स्लाइड प्रेजेंटेशन की किसी स्लाइड की डुप्लीकेट फोटोकॉपी कैसे बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं ना। अगला प्रश्न है, किसी स्लाइड के नोट्स में चार्ट, पिक्चर, टेबल आदि का व्यू में इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है नोट्स पेज व्यू में। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला मॉड्यूल 10 है, वो डाक व्यवस्था से संबंधित होगा। डाक व्यवस्था से भी आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, है ना। तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, डाक के मुख्य रूप से कितने वर्ग होते हैं? डाक के आपको बताना मुख्य रूप कितने होते हैं। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनमें से डाक का रूप कौन सा है? तो देखिए एक आवक होता है और एक जावक डाक होता है, तो ध्यान रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आवक डाक। दूसरे प्रश्न का हमें देखिए पहले से मिल गया, हमने मुख्य रूप से बताया कितने होते हैं, आवक जावक। इनमें से डाक का रूप क्या है? आवक है, क्योंकि चालक डाक नहीं है, कार्यलय डाक नहीं, संगठन डाक नहीं है। अगला प्रश्न है, डाक का दूसरा प्रकार क्या होता है? तो डाक का जो दूसरा प्रकार होता है वो है जावक डाक, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजी जाने वाली डाक, तो वो कौन सी डाक कहलाती है? तो अंतर्विभागीय डाक होती है ना। डाक के भी नाम होते हैं, अंतर्विभागीय डाक होती है। जिन संगठनों में बहुत बड़ी संख्या में डाक प्राप्त होते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं केंद्रीय डाक, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बड़े शहरों में डाकघरों से पोस्टमैन द्वारा डाक सामान्यतः दिन में कितनी बार बांटी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए दिन में 2 बार बांटी जाती है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि संगठन में डाकघर में दिया है तो उसकी डाक उसी में डाल दी जाती है, किसमें? अब आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्ट बैग नंबर में, है ना। पोस्ट बैग नंबर में होता है, उसमें डाल दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे C1 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्र में किससे जानकारी प्राप्त होती है कि यह पत्र कहाँ का है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो है मोहर और तारीख से, है ना। मोहर और तारीख से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कई बार बिना रेखांकित चौक या ड्राफ्ट होते हैं जिन्हें कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रेखांकित कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कई बार पत्र के साथ क्या संलग्न किए जाते हैं? तो उसके साथ किए जाते हैं आपके देखिए ड्राफ्ट भी, धनादेश, चेक भी आपकी क्या है संलग्न किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचनाएं सूचीपत्र, उत्पादन सामग्री संबंधित जानकारी आदि में जाती है, आदि में आती है, तो किस में आती है? वो है डाक में आती है ना। तो दोस्तों हमारा ये देखिए मॉड्यूल 10 भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हम मॉड्यूल 11 को भी कर लेते हैं। हमारे मॉड्यूल 11 से संबंधित प्रश्न जो हैं वो सचिव व इंटरनेट से संबंधित है, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं, तो जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इसको भी। और अब जो 3 चैप्टर बचे हैं वो कल करेंगे अपन। 3 चैप्टर 12, 13, 14 और 15 सॉरी 4 चैप्टर कल कर लेंगे कंटिन्यू, है ना। चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सचिव का कार्य है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सॉरी ये नहीं है, उपरोक्त सभी होता है ना, डी है। देखो डिक्टेशन लेना होता है, डाक व्यवस्था करना होता है, पीसी पर टाइपिंग करना होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीपीयू में सी का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो सी का सेंट्रल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, आपके साथ जो संबंध बना रहे थे उन्हें क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आपके आउटपुट डिवाइस कहते हैं ना, क्योंकि आप क्या आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं, मतलब आपसे जुड़ते हैं, वो कहलाते हैं आउटपुट डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रिंटर में रिबन का उपयोग किया जाता है? तो रिबन का उपयोग किस प्रिंटर में किया जाता है? तो आपका डेजी व्हील प्रिंटर में भी किया जाता है और आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो बताइए, सहायक, बाहरी, भीतरी। तो मुख्य मेमोरी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, आपकी भीतरी मेमोरी ही इंटरनल मेमोरी होती है ना। वर्ल्ड वाइड वेब में एक डॉक्यूमेंट जिस भाषा में लिखे जाते हैं वो है, तो वर्ल्ड वाइड वेब में तो HTML भाषा में लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, होम पेज होता है
क्या होता है? होम पेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेबसाइट का पहला पेज होता है वेब पेज, होम पेज, है ना। ई बिजनेस का लाभ है तो उपरोक्त सभी होता है ना। ई बिजनेस अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन में देखें तो लगा देना, क्योंकि ज़्यादातर वो सही ही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यह इंटरनेट की एप्लीकेशन नहीं है। तो कौन नहीं है इंटरनेट की एप्लीकेशन? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, सोना नहीं है ना। बैंकिंग है, खरीदारी संचालन है, सोना नहीं है। अगला प्रश्न है, सचिव में क्या क्या कौशल होने चाहिए? तो देखो मैंने बताया था, अगर ऑप्शन नंबर डी लिखे उपरोक्त सभी तो उस पर आंख बंद करके लगा देना। तो हमारा 10 का हो जाएगा डी। मुख्य मंत्रालय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए मंत्रालय ही करता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न हमारा, इन में कौन सा सचिव का प्रकार नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सचिव का प्रकार नहीं है, तो वो है क्लर्क। ठीक, संगठन सचिव तो मंत्रालय सचिव, निजी सचिव होता, क्लर्क नहीं होता, है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार की प्रिंटिंग सबसे उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग प्रणाली है? तो इसमें आपको बताना कौन सी प्रणाली अच्छी है। तो वो ऑप्शन नंबर डी, ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग अच्छी होती है ना। तो मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा प्रिंटर लाइन प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या लाइन प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। चलिए इसी का लेवल 2 भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा प्रश्न है, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, आपने कंप्यूटर पढ़ा है, साल भर पढ़ा है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यूआरएल क्या है? तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है ना। तो ये क्या जानकारी देता है हमें? तो हमें ये देता है वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता देता है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से ही पता चलता है लोकेशन के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, वेब एड्रेस में डब्ल्यूडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो देखिए मैंने कहा था उपरोक्त सभी ऑप्शन कहीं भी दिखे तो हमें वही चिपका देना है ना। यह इंटरनेट यूजर्स के लिए खतरा है। तो देखिए तीनों हैं, क्योंकि ये वायरस है, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स भी एक वायरस है, वन वायरस भी एक वायरस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, संगठनात्मक कौशल के अंतर्गत आता है, क्या आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगठन की सभी गतिविधियों का ज्ञान आता है ना। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आंगुड़कों की व्यवस्था करना किसका काम है? तो दोस्तों जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिव का, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंपनी सचिव की नियुक्ति किस कंपनी में की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो टर्नओवर 25 लाख, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फैक्स मशीन का लाभ क्या है? तो दोस्तों फैक्स मशीन का क्या लाभ होता है? तो मैंने कहा आप लोग सभी देखे तो लगा देना, नहीं तो आपको ईमेल भेजने में भी तेज गति से भेजा जा सकता है, मेलिंग रिस्क कम होता है। हमारा अगला अगला प्रश्न है और इस सीरीज़ का आखिरी प्रश्न है, किस प्रिंटर का उपयोग में सर्वाधिक किया जाता है? तो देखो आपको पता है लेज़र प्रिंटर का उपयोग बहुतायत में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 11 मॉड्यूल तक कंप्लीट कर लिया है और आशा करता हूं कि आप कंप्यूटर संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न कंप्यूटर के ही रहते हैं। तो जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।